देखिए भैया, हम लोग सवाल नंबर 2 देखते हैं, दूसरी की पहली सवाल की दूसरी सवाल। देखिए दिया गया जैसे 2x² + x - 6 = 0, ये दिया गया है समीकरण। अब हम लोग जैसे आपको हमने बताया था कि पहले वाले समीकरण में गुणांक चेक करते हैं। x² का गुणांक क्या है 2, घातांक क्या है 2, तो ये जो बगल गुणांक होता है इसमें हम इससे गुणा करते हैं। 6 दूनी 12, 12 हो गया। 12 का ऐसा खंड करिए जोड़ने घटाने पर कि 1 आए, तो 4 तिहाई 12, 4 और 3 को गुणा करते हैं तो 12 आता है, और 4 में से 3 को घटा देते हैं तो क्या आता है 1। तो इसका मतलब है 4 तिहाई 12 रखना है। ये हो जाएगा 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। इस प्रकार से रखेंगे। अब देखिए इन दोनों में हम कॉमन ले लेंगे। देखिए 4x में से 3x चला जाए, क्या बचेगा x। अब हम इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं तो 2x कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा x प्लस 2 से 2 दूनी 4। अब इन दोनों में हम -3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा x। लेकिन भैया इस बात का ध्यान रखना आप, यहाँ अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। अगर यहाँ पर माइनस है तो ये अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, ये हो गया इस प्रकार से। अब देखिए x + 2 बराबर आ गया, इसका मतलब ये मेरा गुणनखंड सही चल रहा है। एक बार कॉमन ले लेते हैं x + 2 को, फिर उसके बाद 2x बचता है -3 = 0। तो लिखेंगे x + 2 = 0, x = -2। यह मान क्या है, असंभव है। जैसा कि मैंने बताया था x = -2 क्या है, असंभव वैल्यू है। इसको हम लिख लेंगे 2x - 3 = 0, तो 2x = 3 हो जाता है, x = 3/2 हो जाएगा। ये भैया x का सही मान क्या है 3/2 है। इसी प्रकार से हम सभी गुणनखंड को कर सकते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिए, समझ में नहीं आता है तो आपको फिर से बता देंगे। देखिए भैया सवाल हम लोग 3 नंबर देखते हैं। देखिए जैसे दिया √2x² + 7x + 5 √2। हमने आपको बताया कि x² का गुणांक √2 दिया गया है, तो हम इससे गुणा करते हैं। देखिए 5 × 5, √2 को √2 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाता है। 10 का ऐसा खंड करिए कि जोड़ने घटाने पर 7 आए, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 और 2 जोड़ने पर 7 आ जाता है। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग रखेंगे √2x² + 2x + 5x + 5 √2 = 0। देखिए 7 को हमने 5x और 2x में तोड़ लिया। अब इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं भैया। यहीं पर आप ध्यान से देखिएगा, आपको ये समझना है, ये जो 2 दिया गया है इसको हम लिख सकते हैं √2 × √2, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि √2 का गुणा √2 में करते हैं तो 2 होता है, इसलिए ये √2 × √2 हो गया, प्लस 5 को 5x लिखे रहेंगे प्लस 5 √2। ये एक स्टेप हम ज्यादा कर दे रहे हैं आपको समझने के लिए, ध्यान रखिए। 2 को हम √2 गुणे √2 लिखते हैं। अब इसमें से हम √2x कॉमन ले लेते हैं, तो √2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x, इधर बचेगा √2। अब इन दोनों में भैया हम लोग 5 कॉमन ले लेंगे तो ये x बचेगा, यहाँ √2 बचता है बराबर 0। अब देखिए x + √2, x + √2 एक बार लिख लेंगे, और उसी प्रकार से √2x + 5 = 0 हो जाता है, तो x + √2 = 0 हो जाएगा, x = -√2 हो जाता है। एक वैल्यू हो जाती है। दूसरी √2x + 5 = 0 हो जाएगा, √2x = -5 हो जाता है, और x बराबर हो जाएगा -5/√2। x की ये 2 मान आ जाते हैं, इनका मान रखने पर समीकरण सॉल्व हो जाता है। देख लीजिए आप, ध्यान से इसी प्रकार से लगाना है। देखिए भैया सवाल नंबर 4 हम लोग देखते हैं। दिया गया 2x² - x + 1/8 = 0। अगर इस प्रकार से कोई समीकरण दिया गया है तो जो बटे में दिया रहता है, जैसे 1/8 दिया गया है तो इस 8 से हम गुणा कर लेते हैं। देखिए 8 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, x² - 8 से करिए 8x + 1 = 0। क्योंकि ये पूरे का बटे 8 हो जाता है, 8 का गुणा 0 में हो जाता है, 0 हो जाता है। इस प्रकार से आप देखिए 1 16 में 16 का ऐसा खंड करिए कि जोड़ने घटाने पर 8 है,
ऐसी दो संख्याएं लीजिए कि उनको जब जोड़ें तो 8 है, गुणा करें तो 16 है, तो 4 चौक 16। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। माइनस 4x माइनस 4x, ठीक भैया। अब इन दोनों में 4x कॉमन ले लीजिए, 4 चौक 16, 4x आ जाएगा माइनस 1। इन दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है तो हम माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा माइनस 4x। 1 से करेंगे 1 कम 1 माइनस 1। ध्यान रखिएगा यहाँ पर अगर कोई चिन्ह अगर माइनस में होता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा 4x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 4x माइनस 1 हो जाएगा। तो 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। इसी प्रकार से 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। x की ये दोनों मान हैं और दोनों बराबर हैं, 1/4 ही मान आएगा। आप रख के ठीक। देखिए भैया सवाल नंबर हम लोग 5 देखते हैं। इसमें दिया गया है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। x² का गुणांक दिया गया 100 और ये मान दिया गया भैया 1। तो 1 को 100 में गुणा करते हैं, 100 एकम 100। 100 का ऐसा खंड करिए कि जब दोनों संख्याओं को गुणा करें, ऐसी दो संख्या लीजिए, गुणा करें तो 100 आए और जोड़ें या घटाएं तो 20 आए। तो 10 दहम्मा 100, 10 को 10 में गुणा करते हैं तो 100 हो जाता है, 10 को 10 में घटा देंगे माइनस 10 माइनस 10 तो माइनस 20 हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से लिख देंगे 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों में भैया 10x कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर 10x बचेगा माइनस 10 एकम 10। इन दोनों में माइनस कुछ नहीं मिलता है तो 1 कॉमन ले लेते हैं, माइनस 1 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बचेगा 10x, यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस हो जाएगा 1 बराबर 0। ये हो जाएगा 10x माइनस 1 बराबर 0 को एक बार कॉमन ले लिए, यहाँ बचेगा 10x माइनस 1। ये हो जाएगा 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, x बराबर आ जाएगा 1/10। इसी प्रकार से 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, x बराबर 1/10 हो जाता है। तो x का 2 मान आएगा, दोनों मान 1/10 आएगा। आप देख लीजिए आपके सामने दिया गया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग गुणनखंड करते हैं। आप सभी लोग ध्यान से देख लीजिए, आपको नहीं समझ में आएगा तो आप फिर से एक बार देख लीजिएगा, निश्चित है आपको वीडियो समझ में आएगा।